हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है वो कहानी है शुक्राने की कहानी, कि कैसे शुक्राना करने से हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये कहानी है एक चिड़िया की, एक ऐसी चिड़िया की जो दूर एक मैदानी इलाके में एक पेड़ पर रहा करती थी। वो पेड़ बिल्कुल सूखा और जर्जर पेड़ था। उस पेड़ पर कोई पत्ती, कोई फूल, कोई फल, कुछ नहीं था। उस चिड़िया को भी नहीं पता था कि वो इस पेड़ पर कैसे आई। वह एकदम अकेली थी, ना तो उसका कोई संगी साथी था खेलने के लिए, न उससे कोई बात करने वाला था। और वह चिड़िया इतनी छोटी थी कि उसके पंख भी नहीं थे कि वह उड़कर कहीं और किसी पेड़ पर जा पाती। इसी तरीके से उसके दिन निकलते जा रहे थे। खाने के लिए उसके पास कुछ न होता था, पीने के लिए पानी भी नहीं होता था। तो बस न जाने कैसे बस उसकी सांसें चल रही थी। तो वह हर समय यही शिकायत करती थी, हमेशा रोती रहती थी कि उसके साथ ही ऐसा क्यों। इसी तरह उसके उदासी भरे, दुख भरे दिन चल रहे थे कि एक दिन वह दूर से क्या देखती है कि कोई संत उसकी तरफ आ रहे हैं। संत को देखते ही उसकी आंखों में रौनक आ जाती है। जैसे ही संत उस पेड़ के पास आते हैं तो चिड़िया उनसे पूछती है कि संत, आप कहाँ जा रहे हैं। तो संत उससे कहते हैं कि मैं परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ। तो चिड़िया उनसे बोलती है कि आप परमात्मा से मिलने जा रहे हैं तो प्लीज आप मेरी समस्या उन्हें बताइएगा, और उन्हें बताइएगा कि मैं बहुत दुख भरी जिंदगी जी रही हूँ। ऐसा कह के वो अपनी सारी व्यथा उस संत के सामने बता देती है। संत कहते हैं, ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हारी समस्या परमात्मा तक जरूर पहुंचाऊंगा। ये कहकर संत वहां से चले जाते हैं। परमात्मा के पास जब संत पहुंचते हैं तो संत उनसे इस चिड़िया के बारे में सारी बात करते हैं और उनसे उपाय पूछते हैं कि कैसे वो अपने दुखों से मुक्त हो पाएगी। परमात्मा सारी बात सुनकर कहते हैं कि उसकी स्थिति में अभी कोई बदलाव नहीं आएगा, अगले 7 वर्षों तक उसकी स्थिति अभी ऐसी ही रहने वाली है। ये सुनकर संत, जैसे कि हृदय से संत दयालु होते हैं, वह परमात्मा से विनती करते हैं कि नहीं नहीं, प्लीज कोई तो उपाय होगा परमात्मा, आप बताइए जिससे कि वह अपने दुखों से मुक्त हो सके। तो परमात्मा कहते हैं कि हाँ ठीक है, एक उपाय है। तुम उस चिड़िया को, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम उस चिड़िया को बोलना कि वह जितना हो सके इस मंत्र का जाप करे। तो संत बोलते हैं कि ठीक है, और वो मंत्र लेकर संत चिड़िया के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि ये मंत्र परमात्मा ने दिया है, जितना तुम जाप करोगे उतने ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। चिड़िया बोलती है कि ठीक है संत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस मंत्र का जरूर जाप करूंगी, अपने दिनों को बदलूंगी, अपनी परिस्थितियों को बदलूंगी। इसके बाद संत वहां से चले जाते हैं और चिड़िया सुबह शाम रात उस मंत्र का जाप करने लगती है। वह मंत्र था, हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिन बीतते जाते हैं और वो मंत्र का जाप करती है। उसे भूख लगती है बहुत, तो वो बोलती है, हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वह चिलचिलाती धूप में भी परमात्मा का शुक्रिया अदा करती है और मंत्र का जाप लगातार करती है। जैसे ही सूरज की चिलचिलाती धूप उसके तन पर पड़ती है और उसे जलाने लगती है, तो वो बोलती है, परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटी सी चिड़िया थी, पंख भी नहीं थे, डाली पर रात को सोती थी। सोते सोते कई बार वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने से उसे इतना दर्द होता है, तब भी वो बोलती है कि हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से उसके दिन निकलने लगते हैं। अभी इस बात को फ्रेंड्स 7-8 दिन होते हैं कि उन संत का वहां से गुजरना दोबारा होता है। और जब वो संत वहां पर दोबारा आते हैं तो वो एकदम हैरान हो जाते हैं वहां का नजारा देख के, क्योंकि वहां का नजारा बिल्कुल बदल गया था। वह पेड़ जो कि सूखा और जर्जर हुआ करता था, उस पर नए हरे भरे पत्ते आ जाते हैं, नई नई कोपलें फूट रही होती हैं। और वो चिड़िया जो कि बहुत दुखी और परेशान रहा करती थी, वह क्या देखते हैं कि नीचे पानी का एक छोटा सा पोखर भी है और वह चिड़िया के छोटे छोटे पंख आ गए हैं और उसमें वह फड़फड़ाकर नाच रही है, खुशियों के गीत गा रही है। ये देखकर संत को बहुत खुशी होती है, लेकिन उन्हें आश्चर्य भी होता है कि परमात्मा ने तो कहा था कि अभी 7 वर्ष तक इसका यही समय रहने वाला है। तो इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह परमात्मा के पास जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम सब जानते हैं कि परमात्मा ने उन्हें क्या कहा होगा। जी हाँ, परमात्मा ने उन्हें यही कहा कि जैसे जैसे वो परमात्मा नाम का जाप करने लगी,
वो शुक्रिया अदा करने लगी, वैसे वैसे ही उसमें सकारात्मकता का संचार होने लगा। हर पल जो शिकायतें किया करती थी, शिकायतों से ध्यान हटकर अब वो शुक्राने करने लगी थी। शुक्राने करते ही उसके भीतर चेंजेस आने लगे। जी हाँ, शुक्राने करने से उसकी वाइब्रेशन हायर होने लगी। वाइब्रेशन हाई होते ही उसकी बाहरी परिस्थितियां बदलने लगी। तो यही होता है हम लोगों के साथ भी, कि जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है, कोई ऐसी नकारात्मक स्थिति आती है, या वैसे भी हम लोगों की आदत होती है कि हमारा ध्यान शिकायतों की तरफ ही जाता है। जो भगवान ने हमें ऑलरेडी दिया होता है, हम कभी उसको नहीं देखते। हम हमेशा शिकायतें करते हैं। जैसे अगर कोई एक बाल सफेद आ जाता है तो हम उसको देखते हैं कि हाय मेरा एक बाल सफेद हो गया, बाकी के काले बाल भूल जाते हैं और उस एक सफेद बाल पे इतना ध्यान देने लगते हैं कि धीरे धीरे सारे बाल सफेद हो जाते हैं। हमारे साथ यही होता है। हम इंसानों की यही आदत होती है कि हम हमेशा नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव रहने के लिए हमें एफर्ट्स करने होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब एक बार हम सकारात्मक एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं तो हमारी स्थितियां बदलने लगती हैं। क्योंकि जब हम अंदर से सकारात्मक हो जाते हैं, जब हम भीतर से हम सकारात्मक हो जाते हैं, तो हम में से ऐसी तरंगें निकलने लगती हैं जो कि हमारे बाहरी जगत को भी सकारात्मक कर देती हैं और हमें वो सब मिलने लगता है जो हम चाहते हैं। हमारी खुशियाँ, हमारे सुख सब हम पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे ही हमारी नज़र शिकायतों से हटकर शुक्राने पर जाती हैं, जैसे ही हम हर चीज़ का दिल से शुक्राना अदा करने लगते हैं, तो वैसे ही हमारी स्थितियाँ बेहतर और बेहतर होती जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम सब अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके शुक्राना करें, क्योंकि परमात्मा ने हमें वो सब कुछ दिया हुआ है जो हम डिज़र्व करते हैं। तो हम शिकायतें न करके शुक्राने को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, तो फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारी ज़िंदगी चमत्कार ढंग से बदलती जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, शुरू में थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि हमारी आदत नहीं है शुक्राने की, लेकिन जैसे जैसे हम शुक्राना करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी बदलती जाती है और हमारी रगों में जब ये शुक्राना इतना बस जाता है तो हम खुद देखते हैं कि कैसे मिरेकल्स हमारी ज़िंदगी में होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच।